आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी शैक्षणिक अनुशासन के इतिहास पर प्रकाश डालना है। और BA फर्स्ट ईयर कोर्स 5 यूनिट 1 यह क्वेश्चन है BA फर्स्ट ईयर 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे भी एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर का कभी भी, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर्स 5। कोर्स 5 है अनुशासन एवं विषय की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, BA फर्स्ट ईयर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यूनिट 1 का। अनुशासन, शैक्षणिक अनुशासन के इतिहास पर प्रकाश डालना है। अनुशासन का संबंध प्राचीन काल से ही शिक्षा व्यवस्था से रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था का मूल रूप शिक्षक केंद्रित था, परंतु उसमें शिक्षक द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता था। अनुशासन व्यवस्था को नवीनतम रूप देने का प्रयास प्राचीन काल से वर्तमान समय तक किया गया है। वर्तमान समय में इसका स्वरूप पुनः प्रभावी एवं उपयोगी माना जाता है। इसमें होने वाला प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा संस्थानों में नियंत्रण अनुशासन होता था, परंतु वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक अनुशासन होता है। अतः विभिन्न विषयों में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जेनरस एंड द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन इन द नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि प्रारंभ काल से ही देखी जाती है। प्राचीन काल में विज्ञान के समस्त विषयों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे विषय वस्तु का विकास हुआ, विज्ञान की शाखाओं का विकास हुआ, तो इस संकाय में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को भी शामिल किया गया। वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा को भी विज्ञान संकाय से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान का विकास धीरे धीरे विविध विषयों को पर समावेश करते हुए सर्वोत्तम रूप में हुआ है। सेकंड पॉइंट है इसका, सामाजिक विज्ञान में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जेनियस एंड द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन द सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान भी प्राचीन काल से अध्ययन का प्रमुख विषय रहा है। इसमें समान रूप से सामाजिक व्यवस्था से संबंधित तथ्यों एवं पाठ्य वस्तुओं का समावेश किया जाता है। नीति शास्त्र, वर्ण व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता था तथा विधि, जाति, लिंग, धर्म एवं अवस्था के आधार पर नियमों को प्रस्तुत किया जाता था। राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, गृहस्थ का धर्म एवं अन्य व्यक्तियों का धर्म इन विज्ञान में प्रमुख विषय होते थे। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय का पृथक विकास हुआ है। अब प्राकृतिक विज्ञान में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल एवं इतिहास को भी सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन को भी सामाजिक विज्ञान का एक अंग माना जाता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया है। वर्तमान समय में समाज के चहुमुखी विकास के लिए इस संकाय के विषयों में व्यापक रूप से वृद्धि होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट है भाषा शास्त्र में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन इन द लिंग्विस्टिक। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था। संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी भाषा में भी अनेक शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों में क्रमबद्धता पाई जाती है। प्राचीन काल का साहित्य विविध भाषाओं में था, परंतु इस भाषा के माध्यम से मध्य अनुशासन था। धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हुआ तथा अंग्रेजी एवं उर्दू आदि भाषा भी प्रचलित में आई। वर्तमान समय में हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। इस सूत्र में भी अनुशासन ज्ञान द्वारा क्रमबद्ध एवं सुसंगठित
भाषीय रूपरेखा वर्तमान समय में प्रस्तुत की गई है, जिससे समग्र विश्व का विकास हो सके। चौथा पॉइंट है इसका, पाठ्यक्रम में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन इन द कैरिकुलम। पाठ्यक्रम को कहते हैं कैरिकुलम। प्राचीन काल में विद्यालयी विषय के पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता की स्थिति देखी जाती है। प्राचीन काल में बालों को सर्वप्रथम गुरुकुल में संस्कृत के सामान्य नियमों एवं व्याकरणों का ज्ञान कराया जाता है बालकों को, जिसके परिणाम स्वरूप समान तथ्यों का ज्ञान कराने के बाद वेदों का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्वरूप सरल से कठिन की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता था। वर्तमान में भी इस क्रम का अनुकरण किया जाता है। पांचवा पॉइंट, विषय में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन इन द सब्जेक्ट। प्राचीन काल में भी विषयों के मध्य अनुशासनिक संबंध पाया जाता था। चिकित्सा विज्ञान का संबंध जीव विज्ञान में पाया जाता था। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं पौधों से औषधियों तैयार की जाती थी। इसी प्रकार विविध प्रकार की विद्याओं में धनुर्विद्या एवं व्यापार कला सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती थी। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय में भी अनुशासिक रूप देखने को मिलता था। 6 पॉइंट है इसका, शिक्षण विधियों से में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन इन टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों में भी प्राचीन काल में अनुशासन व्यवस्था देखी जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र के मध्य गुरुकुल में व्यापक संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती थी। प्रत्येक शिक्षण विधि में शिक्षक को आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता था। प्रत्येक शिक्षक विधि में अधिगम स्तर को उच्च बनाने का उद्देश्य था। गुरुकुल की गतिविधियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होती थी। वर्तमान समय में इस अवस्था में सुधार हुआ है तथा शिक्षक के स्थान पर छात्र को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। 7वां पॉइंट है, शिक्षण अधिगम में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन इन द टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में होता क्या है। 7वां पॉइंट है, इसमें देखेंगे प्राचीन काल में एक अनुशासनिक व्यवस्था होती थी। जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने से पूर्व उनकी रुचि एवं योग्यता स्तर को ज्ञात करता था, इसके उपरांत ज्ञान प्रदान करता था। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया में सरल से कठिन तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रम रखा जाता था। ज्ञान प्रदान करने से पूर्व गुरु द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाता था। इस प्रकार संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अनुशासन रूप में होती थी। इसी क्रम में वर्तमान समय में भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उस स्थिति में भी प्रभावी रूप में संपन्न होती है जब उसके मध्य अनुशासन होता है। जैसे बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका गौण होती है, इसीलिए बालकों के अनुरूप उनकी योग्यता एवं स्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधियां तैयार की जाती है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अनुशासनिक ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 8वां पॉइंट है, शिक्षण विद्यालय। 8वां पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन में अनुशासन की उत्पत्ति एवं वृद्धि, जीनियस एंड द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में प्राचीन काल में राज परिवार एवं उच्च परिवार के बालकों को ही समानतः शिक्षा प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे परिवर्तन होने पर शिक्षा सभी का अधिकार बनी। निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा की सार्वभौमिकता की योजना प्रारंभ हुई। तब सब प्रबंध की आगे प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक एवं अनुशासनिक व्यवस्था का विकास तीव्रता गति से हुआ। वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधक समिति एवं शिक्षा समिति का प्रचलन है, जिसमें शिक्षक, जनप्रतिनिधित्व, अभिभावक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य उपयोगी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन था हमारा
कि शिक्षण अनुशासन के इतिहास पर प्रकाश डालना था। शिक्षण के अनुसार से कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा, शिक्षण क्या है नहीं है, थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी क्या शिक्षण अनुशासन के इतिहास पर प्रकाश डालना था। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। या यूनिट 5 था, कोर्स नंबर 5 B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक्स।